आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघुसोरठ से वजन से बांटा जाएगा। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन तूने सृष्टि की प्रभु जी। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन तूने सृष्टि की प्रभु जी। कुछ न रख लूं तुझी को दे दूं, वर दे ऐसा है मसीह। कुछ न रख लूं तुझी को दे दूं, वर दे ऐसा है मसीह। जीवन मेरा है नहीं कुछ भी तेरे बिना मसीहा, मसीहा, मसीहा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 कलम 12 से कुछ कलम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। जब वह किसी नगर में था, देखो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुँह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हमारा प्रभु का इस धरती का जीवन अनेक घटना से भरा है। एक दिन कितनी घटना उसके जीवन में हुई, सचमुच में चकित हो सकता है। यहाँ प्रभु एक शहर में था, वहाँ एक जगह पे प्रभु बैठे थे, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति प्रभु के पास आया। कोढ़ से भरा हुआ ऐसा पढ़ते हैं। कोढ़ उनके जीवन में पूर्ण रीति से भरा, उनका शरीर को पूरी तरह भरा दिया। उसके शरीर में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ कोढ़ नहीं था। प्यारो, एक पापी को दर्शाते हैं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के पुस्तक से कि पैर से लेकर सिर तक कोई भी शुद्ध नहीं। और परमेश्वर का इस करुणा इन व्यक्ति के जीवन में दिखाने के लिए परमेश्वर का आत्मा इस घटने को बताते हैं। कोढ़ ऐसे बीमारी है, उस समय में भी कोई इलाज नहीं था, आज भी इलाज नहीं है। कोढ़ अपने शरीर के एक एक कोश को पूरी तरह नाश कर देते हैं। एक एक सेल पूर्ण रीति से नाश हो जाते हैं। कई बार हमारे हाथ में से अंगुली पूरी तरह नाश हो जाते, गिर जाते हैं, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हाथ पूरा, शरीर पूरा बिगड़ जाते हैं, शरीर पूरा बिगड़ जाते हैं। और पुरानी नेम में ऐसे कोढ़ी समूह में आ नहीं सकता, अपने तंबू में रहना पड़ते हैं। तंबू में रहते हुए अपने मुंह को बंद करके ये बताना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ। क्योंकि कोढ़ी को मनुष्यों की मध्य में समूह में आने की कोई अनुवाद नहीं है, अनुमति नहीं है।
तो प्यारो, यहाँ ये कोढ़ से भरा हुआ इस व्यक्ति प्रभु को देखकर मुंह के बल गिरा और दंडवत किया और ये बताया कि प्रभु, तुझको मन है तो मुझको शुद्ध कर। प्यारो, बहुत कौड़ी है इस्राएल में और आज भी सारे जगत में है, लेकिन प्रभु के चरणों में बहुत आयत कौड़ी आया करके ऐसा नहीं पढ़ते। मुश्किल से कई घटना कौड़ियों के बारे में लिखा है। एक बार प्रभु 10 कौड़ी को एक साथ चंगा किया और हम पढ़ते हैं 10 कौड़ी में एक शमरी था, केवल वही प्रभु के पास वापस आकर धन्यवाद दिया। इस्राएल पूरी तरह कोढ़ से भरा हुआ कुछ लोगों की साथ हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं। इस्राएल के पाप को दर्शाते हैं और इस्राएल परमेश्वर के उपस्थिति में अशुद्ध हो गया। और आप देख सकते हैं कई दृष्टांत में प्रभु कई सभा स्थान में जाते हैं तो वहाँ अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ लोगों को प्रभु पाते हैं, भूत से भरा हुआ, शैतान से भरा हुआ लोगों को पाते हैं। तो इस्राएल की आत्मिक स्थिति को ये दर्शाते हैं। अशुद्ध आत्मा से भरा, भूत से भरा, कोढ़ से भरा, लोगों से भरा हुआ एक समूह बन गया परमेश्वर के पवित्र प्रजा इस्राएल। और यहाँ ये मनुष्य प्रभु के पास आया, ये अकेला आया, इनके जीवन में और कोई नहीं है। हम जानते हैं जब कोढ़ है तो परिवार उसको छोड़ देते हैं, माँ बाप उसको छोड़ देते हैं और अपने सगा संबंधी सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि कोढ़ ऐसा है कि औरों को भी वो फैल जाते हैं, उनके शरीर भी अशुद्ध हो जाएगा। कोढ़ की बीमारी से वो भी उसमें उनको भी ये होने की संभावना होगा, इसलिए वो दूर रहते हैं, सब लोग उनसे दूर रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य प्रभु के पास आया, इनका कोई नाम नहीं है, यहाँ लिखा है मनुष्य। प्यारो, सारे मनुष्य पापों से भरा हुआ और सारे मनुष्य पापों से मुक्ति मिलने के लिए प्रभु के चरणों में आना चाहिए और प्रभु की मन को इतना समझना चाहिए और सारे के सारे बीमारों को शुद्ध करने के लिए हमारा प्रभु तैयार है। और प्रभु इसलिए तैयार है कि उनको मालूम है यह मनुष्य पूरी तरह निराश हो जाते हैं, निराधार हो जाते हैं और एकांत में हो सकता है। इसलिए प्रभु व्यक्ति को कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और इतना नहीं, हमारा प्रभु केवल एक शब्द से उनको चंगा कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु, हम ऐसे पढ़ते हैं, उसका हाथ लंबा कर उसको छू लिया। यारो, ये कभी हम भूल नहीं सकते हैं। हमारा प्रभु सारे जगत के मालिक, सारे ब्रह्मांड को बनाया, सारे प्रपंच को बनाया, वह सागर, धरती, आकाश मंडल सबको बनाया परमेश्वर प्रभु मनुष्यों के प्रति जब इस धरती में आया और ऐसे एक व्यक्ति को एक शब्द से चंगा कर सकते हैं, लेकिन उनकी मन कितने हमारे ओर लगाव है, कितने हमारे ओर प्रेम से छूने की इच्छा रखते हैं, ये दर्शाते हैं। ये प्रभु अपने हाथों को लंबा कर उसको छू लिया, कहा मुझको मन है तो शुद्ध हो जाए। प्यारो, आज सुबह
पाप से भरा हुआ हर एक मनुष्य ऐसा प्रभु के पास आना चाहिए। और मनुष्य अपने कोड अपने शरीर की बाहर दिखाते हैं, पाप अपने शरीर के अंदर दिखाते हैं, और उसके परिणाम भयानक है। प्यारो, एक कोड की बीमारी को प्रभु ने शब्द से छूने से चंगा किया, तो हमारे आंतरिक पाप जैसा कोड को शुद्धि करने के लिए प्रभु ने अपने प्राण हमारे लिए दिया। और प्यारो, हमको पूर्ण शुद्धि देने के लिए, केवल थोड़ा शुद्धि नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में जो कोई पाप हमने किया है, और सारे पापों की शुद्धि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से है। उसका पुत्र मसीह का लहू हमारी सारे अपराधों से, पापों से हमको शुद्ध कर सकते हैं। केवल उसकी ये कोड़ से भरा हुआ आदमी का हाथ को चंगा किया, ऐसा नहीं लिखा, और उसके पैर को चंगा किया, ऐसा नहीं लिखा, छू लिया उस भाग को चंगा किया, ऐसा नहीं है। हम पढ़ते पूर्ण शुद्धि में ये मनुष्य है। आज सुबह जो व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों को कबूल कर सकते हैं, प्रभु का इच्छा को मानते हैं, प्रभु इच्छा करते हैं, चाहते हैं कि सारे मनुष्य शुद्ध हो जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु के पास आए। हाँ प्यारो, अगर आपके जीवन में आज तक इस पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, पाप शुद्धि नहीं मिला, आइए प्रभु के पास। प्रभु आपको पूर्ण रीति से उसके लहू से शुद्ध करके उसका पवित्र संतान बनेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।